आज ये हमारा 11वां ज़िला है पूरे प्रदेश में। सभी हमारे 19 सहकारी बैंक की दृष्टि से ज़िले बनते हैं और 3 ज़िलों का अभी उनका अलग नहीं बना है। ये हमारा 11वां ज़िला है और इसमें पैक्स सशक्तिकरण से किसान की समृद्धि ये कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के तहत हमारी माननीय मोदी जी ने, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने सहकारिता विभाग अलग से केंद्र में बनाया और माननीय अमित शाह जी इसके मंत्री हैं। तो पैक्स को सशक्तिकरण करने के लिए 176 तरह की सेवाएं दी हैं। तो हम पूरे हरियाणा प्रदेश में अभी पैक्सों का कंप्यूटराइजेशन करा रहे हैं। उसके अलावा मल्टीपर्पज़ उसमें इन पैक्सों का जो इसका जो अ, सारे बाईलॉज रूल्स को चेंज किया है और जैसे सीएससी सेंटर सभी हमारी पैक्सों में खुलेंगे। उसके अलावा पेट्रोल पंप डीजल पंप के लिए सरकार उनको देना चाहती है, 27 तारीख लास्ट डेट है, 27 सितंबर, वो अप्लाई कर सकते हैं। और कोई कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहे, कोई गोडाउन जो है पैक्सों में लगभग बनाने के लिए हम उनको प्रेरित कर रहे हैं। पैक्स मतलब अब पैसे की लेन देन और खाद बीज के अलावा और दूसरे काम भी करेगी, जिससे हमारे किसान को, हमारे सदस्यों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। उस कार्यक्रम को लेकर हम पूरा हरियाणा का जो है ये प्रोग्राम रखा है हमने और आज झज्जर ज़िला हमने विजिट किया। सर, आपने किसानों का जिक्र किया। कल देरी विधानसभा में तहसील को किसानों ने ही ताला लगाया, तकरीबन 3 घंटे तक है तहसील का काम ठुकरा रहा, जनता काफ़ी परेशान थी। 2018 से उनको मुआवजे की मांग है और लगातार आक्रोश है। देखिए, वैसे तो मुआवजे की जहाँ तक बात है कि मुआवजा सरकार ने बिल्कुल समय पर दिया और पूरा दिया है, लेकिन कोई ना कोई टेक्निकल हिचरई हो गया। मुझे तो इसके बारे में पूरे तथ्यों का पता नहीं है कि वो किस लिए क्या रहा है, लेकिन सरकार ने कभी मुआवजा रोका नहीं। देखिए, पूर्ववर्ती सरकारों का आप देखेंगे 5 रुपये 10 रुपये का चेक दिला देते थे, लेकिन हमारा मिनिमम मुआवजा भी 12,000 रुपये है, जिसको अब बढ़ा करके 15,000 किया है। और सभी जगह मुआवजे का काम, अभी जैसे जो बहुत ज़्यादा बारिश रही है उसका मुआवजे का काम भी शुरू हो चुका है बहुत जल्दी। और अब तो सरकार ने जो डिजिटलाइजेशन किया है, हमारे किसान का पूरा खाता उसका हमारे पास है, पैसा डायरेक्ट उनको ट्रांसफ़र होता है। अब आप जो बेरी का जो उदाहरण बता रहे हैं, कोई ना कोई उसकी टेक्निकल रीजन्स रहे होंगे। सर, किसानों ने ये भी कहा कि पटवारी हैं, बगैर प्रिंट पे चाहे रिपोर्ट तैयार कर देते हैं कुछ आदमियों के कहने पर। ये जांच का विषय है। करेंगे। नहीं, अगर पटवारी ने ऐसा कहीं किया है तो जांच का विषय है। अगर पटवारी उसमें दोषी पाया जाएगा तो सरकार की 0% टॉलरेंस पॉलिसी है। निश्चित तौर पर पटवारी हो या कोई भी अधिकारी हो, उसको दंडित करने का काम करेंगे। सोसाइटी क्या काम करे किसानों के लिए आने वाले समय में? आने वाले समय में देखिए, जब से 2014 से माननीय मोदी जी की सरकार देश में और माननीय मनोहर लाल जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से स्वामीनाथन आयोग, जिसमें किसान की आय को दोगुना करने का जो एक मिशन भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, और उसकी हर हालत में जो है हमारी सरकार ये दोगुना करने का काम करेगा। आज मेरा भी ये जो कार्यक्रम है अपनी पैक्सों में, ये बिल्कुल उस तरफ है। पैक्स सशक्तिकरण से किसान की समृद्धि। अगर हमारे पैक्स का ताकतवर होते हैं, काम करते हैं, तो निश्चित तौर से उसका लाभ जो है वो किसान को ही मिलने वाला है। अभी हम किसान को खाद बीज देने का काम कर रहे हैं, अब हम किसान को और सुविधाएं देंगे। किसान दूध का काम बढ़ा सकता है। हमारे जेएलजी की मार्फत मेरे झज्जर ज़िले में हमारी चेयरपर्सन नीलम अहलावत मेरे साथ बैठी हैं, हमारे जीएम संजय हुड्डा जी मेरे साथ हैं, मेरी पार्टी के लोग संजय अपने सुरेश चौधरी हैं, और हमारी पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, पीयूष मेहता हैं। ये सारे हमारे रोहतक के चेयरमैन मेरे साथ आए हुए हैं। ये हम सब लोग इसी बात के लिए लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारी पैक्स काम करें, और अगर पैक्स काम करेंगी तो किसान समृद्ध होगा। दूध का काम। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि लगभग हमारे 12 ज़िले डार्क जोन में हैं और लगभग ये क्षेत्र भी उसी में से एक है, उसमें जो पानी की खपत कम हो, केवल हम धान और गेहूं के पीछे ना रहें, सब्जियों का काम बढ़ाएं, दूध का काम बढ़ाएं, और हम बाकी फसलें जो मोटी फसलें वो भी बोएं। तो निश्चित तौर मछलियों का काम है। हमारा झज्जर का क्षेत्र तो मछलियों के विषय में माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी जब कृषि मंत्री थे, उन्होंने विशेष योजना बनाई थी। उस पर सरकार काम कर रही है कि जहाँ पानी भरा रहता है उसको किसी तरह मछलियों के
तालाबों में कन्वर्ट कर दिया जाए और उसका लाभ किसान को मिल सके, क्योंकि वहाँ एक ही फसल होती है। इसलिए किसान कैसे समृद्ध हो, उसको हम क्या क्या दे पाएँ, ये सब कुछ जो है हमारी सरकार इसके लिए काम कर रही है, उसी कड़ी में आज आना। मछली की हैचरी बनने जा रही थी, ओम प्रकाश धनखड़ जी प्रोजेक्ट लेके आए थे, लेकिन वो करनाल चला गया है यहाँ से। देखिए यहाँ का जो है ना, मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हूँ। मैं राष्ट्रीय मत्स्यजीवी सहकारी संघ में मैं अभी भी वाइस चेयरमैन हूँ, मैं उसमें डायरेक्टर रहा हूँ। माननीय धनखड़ जी ने बहुत अच्छी एक स्कीम जो है इसके लिए लाए थे और उस पर अलग से काम चल रहा है, जो हैचरी की स्कीम है। क्योंकि वहाँ पर आपको शायद ध्यान होगा, वहाँ पर सुल्तान सिंह नाम का एक आदमी जो है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वो राष्ट्रपति अवार्डी भी है, उनको राष्ट्रपति अवार्डी हैं। उसके अलावा जो करनाल का क्षेत्र है वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है। हमें यहाँ पर एक समस्या आई थी कि जो ये पानी है वो मछलियों के लिए अनुकूल तो है, पर उसकी बहुतायतता नहीं है, वो पूरे टाइम सालों उतना बना रहे। उसके लिए सरकार योजना लेके आ रही है कि वो पानी, इसलिए यहाँ का काम अलग है और करनाल वाला बिल्कुल अलग है। करनाल है, भिवानी है, मेरा नूह है, ये विशेष क्षेत्र हैं इसके लिए। नहीं, उसके लिए तो नहर भी थी, नहर के साथ उसकी मोरी बंद कर दी गई, तो उसका कनेक्शन भी काट दिया गया। नहीं, ऐसा कोई, देखिए कहीं भी इंटेंशनली यहाँ कहीं भी पूरे प्रदेश में ऐसा काम नहीं है। उसके पीछे कोई ना कोई उसकी फिजिबिलिटी नहीं बन रही होगी, वायबिलिटी नहीं बन रही होगी, वो कोई ना कोई उसके कारण रहे चेक करा के उसका शुभारंभ भी कर देगा। नहीं, कोई ना कोई कारण रहे होंगे। देखिए यहाँ पे झींगा मछली, जैसे खारी पानी है तो झींगा मछली अच्छी हो सकती है, वो संभावनाएं तलाश रही है। हमारा जो फिशरीज विभाग है वो तलाश रहे हैं इसके लिए, वो प्रोजेक्ट बंद नहीं है। सर, जो कपास जो बाड़ी बोलते हैं उसके लगभग सैकड़ों किले जो वो अभी किसानों ने ऐसे ही रख रखे हैं। वो ये चाहते हैं या तो दोबारा से जांच हो, मुआवजे का हो, या फिर उनको बाद इस सस्पेंस में रुके हुए अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वैसे देखो ये मैं आपकी इस बात से थोड़ा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इंतज़ार की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पोर्टल पर चढ़ाना था। मैं पार्टी का स्पोक्समैन हूँ, मैं होता हूँ बीजेपी का। ये बहुत क्लियर कट हमारा वर्जन है कि उनको पोर्टल पर चढ़ाना था और सरकार ने उसका एक समय दिया। उसके बाद हमारे जो सरकार ने उस समय को और बढ़ा दिया, मतलब 2 बार 3 बार वो बढ़ चुका है। किसी भाई ने अगर नहीं चढ़ाया है तो वो चढ़ा दे, उसके बाद बेशक उसका जो भी उसने काम करना है वो करे, वो फिर उनका काम है। क्योंकि अब जो है सर्वे करना भी आसान है, क्योंकि अब सर्वे ड्रोन से होता है। अगर पटवारी खेत पर जाने की आवश्यकता नहीं है, अब वो ड्रोन से होता है। एक टाइम में हजारों एकड़ ज़मीन को ड्रोन सर्वे कर देता है, इसलिए उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है किसी भी किसान को। ये कई बार मैं देखिए थोड़ा सा इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, ये विपक्ष का एक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। विपक्ष जानबूझ के सरकार को बदनाम करने की साजिश भी करती है। अन्यथा किसान को 2014 से ही पूरा मुआवजा देने का काम इस सरकार ने, और दूसरी बात डायरेक्ट खूब जो है, देखिए आढ़तियों ने भी विरोध किया, लेकिन फिर भी किसान का पैसा फसल का सीधा उसके खाते में आता है, खराबे का पैसा सीधा उसके खाते में आता है, कोई मीडिएटर नहीं। इसलिए कहीं अगर नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई निश्चित तौर पर हम CSC सेंटर खोल रहे हैं अपने पैक्स में, इसीलिए खोल रहे हैं कि किसान सीधा अपने गांव की पैक्स में जाए और वहां जाकर के अपनी एंट्री कराए, वो जो उसमें पोर्टल पर उसको चढ़वा दे। तो इसी के लिए हमारी पैक्स काम करेंगी। 29,66,000 किसान हमारा हरियाणा प्रदेश का हमारी पैक्स से जुड़ा हुआ है। हमारी टोटल संख्या है 750 पैक्स हैं। एक बहुत बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है और निश्चित तौर पर पैक्स किसानों के लिए बहुत लाभकारी काम करते हैं। चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट जिला स्तर के हमारे CB हैं, सहकारी बैंक हैं, या प्रदेश स्तर पर हरको बैंक है, या हमारी पैक्स हैं, सब इस दिशा में लगातार काम कर रही हैं। और आज उसी कड़ी में ये इतनी बड़ी टीम आपके सामने आज इस काम में लगी। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कौन कौन सी ट्रेनिंग दी जा रही है? ट्रेनिंग देखिए हमारी हरको फेड है, कोऑपरेटिव की संस्था है, वो लगातार किसानों को अलग अलग क्षेत्रों पर, चाहे जैसे भाई किसान अपने दूध के ऊपर उनका अलग सेमिनार चलता है, फिशरीज पर अलग चलता है, कोऑपरेटिव कैसे बनाएंगे उस पर अलग चलता है, अलग अलग क्षेत्रों में हम दे रहे हैं। और आज एक सुझाव आया था, हमारे जोगिंदर अहलावत जी ने यहाँ दिया था कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को बढ़ाएं। तो आज मैं झज्जर ज़िले में, हमारे यहाँ दूध का काम बहुत अच्छा है, मैं यहाँ देखता हूँ, और यहाँ पर सब्जियों का काम बहुत अच्छा है। हम अपने किसान को इस तरफ बढ़ाएंगे तो उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अपने कर्मचारियों को भी हम देंगे, और उसके अलावा हम अपने जो किसान हैं उनको भी प्रशिक्षित करने का काम करेंगे।